आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जिसे देश का दिल कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ आबादी में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति में भी एक बड़ी ताकत है। तो आइए आज उत्तर प्रदेश की इसी विशालता और इसके महत्व को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर एक नज़र डालिए। लगभग 20 करोड़। ये महज एक आंकड़ा नहीं है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी थी। मतलब उस वक्त भारत में रहने वाला हर छठा इंसान इसी राज्य से था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और यही विशाल आबादी उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बनाती है। जाहिर है, जब किसी एक राज्य में इतने सारे लोग रहते हों तो देश की राजनीति से लेकर संस्कृति तक हर चीज पर उसका असर पड़ना तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आबादी में तो ये राज्य नंबर 1 है, पर जब हम एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये चौथे नंबर पर आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इस विशाल राज्य के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ एक सवाल है जो भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश की सेंट्रल लोकेशन को एकदम साफ कर देता है। और जवाब है उत्तर प्रदेश। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सरहदें 8 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं। इतना ही नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। सच में ये भारत का एक चौराहा है। जरा इसके फैलाव पर नजर डालिए। उत्तर में सहारनपुर से लेकर दक्षिण में सोनभद्र तक और पूर्व में बलिया से लेकर पश्चिम में शामली तक ये राज्य अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। और हाँ, सोनभद्र की बात तो अलग ही है। सोचकर देखिए, ये भारत का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये वाकई में बहुत खास है। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इस राज्य की रूह में उतरते हैं, इसकी संस्कृति और उन प्रतीकों को समझते हैं जो इसकी पहचान बनाते हैं। जैसे कि ये राज्य चिन्ह, इसे 1938 में अपनाया गया था और ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसमें देखिए इतिहास को कैसे एक साथ पिरोया गया है। जो 2 मछलियां हैं वो अवध के नवाबी दौर की याद दिलाती हैं। धनुष और बाण हमें भगवान राम की अयोध्या से जोड़ते हैं और ये जो 3 लहरें हैं ये गंगा यमुना के पवित्र संगम का प्रतीक है। मतलब एक ही चिन्ह में पूरे उत्तर प्रदेश का सार है। और पहचान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। राज्य पशु बारहसिंघा है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है और जंगल की ज्वाला कहा जाने वाला पलाश का फूल यहाँ का राज्य पुष्प है। ये सब मिलकर यहाँ की प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं। और हाँ, कल्चर की बात हो और नौटंकी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक लोक कला नहीं है बल्कि संगीत, नृत्य और कहानी का एक ऐसा संगम है जो वीरता और प्रेम की कहानियों से स्टेज को जिंदा कर देता है। अच्छा, ये तो हुई इतिहास और संस्कृति की बात, लेकिन आने वाले कल का क्या? चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी जमीनी ताकत को अपनी आर्थिक तरक्की का इंजन कैसे बना रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP। 2018 में शुरू हुई इस पहल का मकसद उत्तर प्रदेश के हर एक जिले की अपनी खास पहचान को एक आर्थिक अवसर में बदलना है। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है। एक तरफ जो पारंपरिक कलाएं और शिल्प हैं उन्हें बचाना और आगे बढ़ाना, और दूसरी तरफ इन्हीं के जरिए लोकल लेवल पर रोजगार पैदा करना जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इस योजना की प्रेरणा जापान के एक बहुत ही सफल कार्यक्रम से ली गई है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश भारत के लिए इतना अहम क्यों है। ये नंबर्स देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देते हैं। आबादी में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ और क्षेत्रफल में भी एक विशाल ताकत। ये तीनों चीजें मिलकर उत्तर प्रदेश को एक बेजोड़ राज्य बनाती हैं। तो चाहे इसकी विशाल विधानसभा हो या फिर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां, हर लिहाज से हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जिसे देश का दिल कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ आबादी में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति में भी एक बड़ी ताकत है। तो आइए
आज उत्तर प्रदेश की इसी विशालता और इसके महत्व को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर एक नज़र डालिए, लगभग 20 करोड़। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी थी। मतलब उस वक्त भारत में रहने वाला हर छठा इंसान इसी राज्य से था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और यही विशाल आबादी उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बनाती है। जाहिर है, जब किसी एक राज्य में इतने सारे लोग रहते हों तो देश की राजनीति से लेकर संस्कृति तक हर चीज पर उसका असर पड़ना तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आबादी में तो ये राज्य नंबर 1 है, पर जब हम एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये चौथे नंबर पर आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इस विशाल राज्य के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ एक सवाल है जो भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश की सेंट्रल लोकेशन को एकदम साफ कर देता है। और जवाब है उत्तर प्रदेश। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सरहदें 8 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं। इतना ही नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। सच में ये भारत का एक चौराहा है। जरा इसके फैलाव पर नजर डालिए। उत्तर में सहारनपुर से लेकर दक्षिण में सोनभद्र तक और पूर्व में बलिया से लेकर पश्चिम में शामली तक ये राज्य अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। और हाँ, सोनभद्र की बात तो अलग ही है। सोचकर देखिए, ये भारत का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये वाकई में बहुत खास है। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इस राज्य की रूह में उतरते हैं, इसकी संस्कृति और उन प्रतीकों को समझते हैं जो इसकी पहचान बनाते हैं। जैसे कि ये राज्य चिन्ह, इसे 1938 में अपनाया गया था और ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसमें देखिए इतिहास को कैसे एक साथ पिरोया गया है। जो 2 मछलियां हैं वो अवध के नवाबी दौर की याद दिलाती हैं। धनुष और बाण हमें भगवान राम की अयोध्या से जोड़ते हैं और ये जो 3 लहरें हैं ये गंगा यमुना के पवित्र संगम का प्रतीक है। मतलब एक ही चिन्ह में पूरे उत्तर प्रदेश का सार है। और पहचान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। राज्य पशु बारहसिंघा है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है और जंगल की ज्वाला कहा जाने वाला पलाश का फूल यहाँ का राज्य पुष्प है। ये सब मिलकर यहाँ की प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं। और हाँ, कल्चर की बात हो और नौटंकी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक लोक कला नहीं है, बल्कि संगीत, नृत्य और कहानी का एक ऐसा संगम है जो वीरता और प्रेम की कहानियों से स्टेज को जिंदा कर देता है। अच्छा, ये तो हुई इतिहास और संस्कृति की बात, लेकिन आने वाले कल का क्या? चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी जमीनी ताकत को अपनी आर्थिक तरक्की का इंजन कैसे बना रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP। 2018 में शुरू हुई इस पहल का मकसद उत्तर प्रदेश के हर एक जिले की अपनी खास पहचान को एक आर्थिक अवसर में बदलना है। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है। एक तरफ जो पारंपरिक कलाएं और शिल्प हैं उन्हें बचाना और आगे बढ़ाना, और दूसरी तरफ इन्हीं के जरिए लोकल लेवल पर रोजगार पैदा करना जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इस योजना की प्रेरणा जापान के एक बहुत ही सफल कार्यक्रम से ली गई है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश भारत के लिए इतना अहम क्यों है। ये नंबर्स देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देते हैं। आबादी में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ और क्षेत्रफल में भी एक विशाल ताकत। ये तीनों चीजें मिलकर उत्तर प्रदेश को एक बेजोड़ राज्य बनाती हैं। तो चाहे इसकी विशाल विधानसभा हो या फिर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां, हर लिहाज से हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जिसे देश का दिल कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ आबादी में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति में भी एक बड़ी ताकत है। तो आइए आज उत्तर प्रदेश की इसी विशालता और इसके महत्व को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर एक नजर डालिए, लगभग 20 करोड़। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी थी।
मतलब उस वक्त भारत में रहने वाला हर छठा इंसान इसी राज्य से था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और यही विशाल आबादी उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बनाती है। जाहिर है, जब किसी एक राज्य में इतने सारे लोग रहते हों तो देश की राजनीति से लेकर संस्कृति तक हर चीज पर उसका असर पड़ना तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आबादी में तो ये राज्य नंबर 1 है, पर जब हम एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये चौथे नंबर पर आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इस विशाल राज्य के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ एक सवाल है जो भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश की सेंट्रल लोकेशन को एकदम साफ कर देता है। और जवाब है उत्तर प्रदेश। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सरहदें 8 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं। इतना ही नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। सच में ये भारत का एक चौराहा है। जरा इसके फैलाव पर नजर डालिए। उत्तर में सहारनपुर से लेकर दक्षिण में सोनभद्र तक और पूर्व में बलिया से लेकर पश्चिम में शामली तक ये राज्य अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। और हाँ, सोनभद्र की बात तो अलग ही है। सोचकर देखिए, ये भारत का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये वाकई में बहुत खास है। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इस राज्य की रूह में उतरते हैं, इसकी संस्कृति और उन प्रतीकों को समझते हैं जो इसकी पहचान बनाते हैं। जैसे कि ये राज्य चिन्ह, इसे 1938 में अपनाया गया था और ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसमें देखिए इतिहास को कैसे एक साथ पिरोया गया है। जो 2 मछलियां हैं वो अवध के नवाबी दौर की याद दिलाती हैं। धनुष और बाण हमें भगवान राम की अयोध्या से जोड़ते हैं और ये जो 3 लहरें हैं ये गंगा यमुना के पवित्र संगम का प्रतीक है। मतलब एक ही चिन्ह में पूरे उत्तर प्रदेश का सार है। और पहचान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। राज्य पशु बारहसिंघा है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है और जंगल की ज्वाला कहा जाने वाला पलाश का फूल यहाँ का राज्य पुष्प है। ये सब मिलकर यहाँ की प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं। और हाँ, कल्चर की बात हो और नौटंकी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक लोक कला नहीं है, बल्कि संगीत, नृत्य और कहानी का एक ऐसा संगम है जो वीरता और प्रेम की कहानियों से स्टेज को जिंदा कर देता है। अच्छा, ये तो हुई इतिहास और संस्कृति की बात, लेकिन आने वाले कल का क्या? चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी जमीनी ताकत को अपनी आर्थिक तरक्की का इंजन कैसे बना रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP। 2018 में शुरू हुई इस पहल का मकसद उत्तर प्रदेश के हर एक जिले की अपनी खास पहचान को एक आर्थिक अवसर में बदलना है। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है। एक तरफ जो पारंपरिक कलाएं और शिल्प हैं उन्हें बचाना और आगे बढ़ाना, और दूसरी तरफ इन्हीं के जरिए लोकल लेवल पर रोजगार पैदा करना जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इस योजना की प्रेरणा जापान के एक बहुत ही सफल कार्यक्रम से ली गई है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश भारत के लिए इतना अहम क्यों है। ये नंबर्स देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देते हैं। आबादी में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ और क्षेत्रफल में भी एक विशाल ताकत। ये तीनों चीजें मिलकर उत्तर प्रदेश को एक बेजोड़ राज्य बनाती हैं। तो चाहे इसकी विशाल विधानसभा हो या फिर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां, हर लिहाज